हाँ जी बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ माइसल्स। ठीक है, माइसल्स आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है थोड़ा सा एक कंसेप्ट। ठीक है, तो माइसल्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक्विस सोल्यूशन है, ठीक है, एक्विस सोल्यूशन मीन्स जिसमें वाटर एज सॉल्वेंट है या एनी अदर सॉल्वेंट भी समटाइम्स हम ले सकते हैं, और उसमें हम कोई मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं जो उसके सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं, दैट आर आल्सो नोन एज सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और अगर उस सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हम कॉन्टिन्यूसली ऐड कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो एक कंसंट्रेशन आती है दैट इज CMC। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद जो ये सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट टू एग्रीगेट, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, लार्ज साइज्ड स्ट्रक्चर्स बना देते हैं दैट आर कॉल्ड द माइसल्स। ठीक है, और जब किसी सॉल्यूशन में माइसल्स बनने शुरू हो जाते हैं तो उसकी नंबर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे उस सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन चेंज हो जाती है, कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, सॉल्युबलाइजेशन एंड सो ऑन। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको बाद में सेंड करूँगी। मीन्स टू से कि माइसल बनने से सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, सॉल्यूशन पे इफ़ेक्ट होता है। चेंज होती मीन्स टू से सम प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज हो जाती हैं और सम क्या हो जाती हैं, डिक्रीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो सबसे पहले CMC को एक्सप्लेन करें। व्हाट इज CMC? CMC इज़ अ नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। सिर्फ वो एक रेंज है कंसंट्रेशन की, जब वो अप्रोच हो जाती है तो उसके बाद मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एग्रीगेशन उनमें हो जाता है और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि इस माइसल फॉर्मेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है। ठीक है, मीन्स टू से कि माइसल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और अपने में से वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब वाटर या सॉल्वेंट को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन वो तभी इकट्ठे होंगे क्योंकि उनमें आयनिक सरफेक्टेंट्स भी होते हैं और नॉन आयनिक भी। आयनिक मीन्स जिनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स तभी इकट्ठे आएंगे एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के जब उनके बीच की रिपल्सिव इंटरेक्शंस फिनिश होंगी। ठीक है, मीन्स टू से कि माइसल फॉर्मेशन की जनरली ड्राइविंग फोर्स बेसिक क्या है, माइसल्स कब बनती हैं, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में, सरफेक्टेंट्स के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस फिनिश होंगी और यह बैलेंस होगा बिटवीन रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस, तभी माइसल्स बन पाएंगे। ठीक है, तो माइसलाइजेशन में एक्चुअल में क्या होता है, डेलिकेट बैलेंस होता है सेवरल फोर्सेस, सम ऑफ विच अपोज एंड सम लोअर्स। ठीक है, तो इसमें अलग अलग सरफेक्टेंट्स की, मतलब आयनिक, नॉन आयनिक, जिनके ऊपर चार्ज है नहीं है, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अब हमारे पास माइसल फॉर्मेशन। तो माइसल फॉर्मेशन तो हमने पढ़ लिया कि जब मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन, सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन एक वैल्यू को एक्सीड कर जाती है तो वो एग्रीगेट हो जाते हैं, जिनको माइसल्स बोलते हैं। ठीक है, और माइसल्स एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के ऊपर होते हैं, दैट इज कॉल्ड CMC एंड इट अफेक्ट्स द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइसल्स। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हुआ मैकबेन, उसने क्या बोला कि जो सोप सॉल्यूशंस होते हैं उनमें मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स मिलते हैं हमें, मतलब माइसल्स मिलते हैं। ठीक है, उसने ये बात कैसे बोली, उसने सोप में की सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज करता गया और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो वो सॉल्यूशन की चेंज होती रही, क्योंकि इसमें सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई थी एंड दैट हैज़ फॉर्म्ड द माइसल्स। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि माइसल्स कौन सी शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के। स्फेरिकल शेप मतलब कि उसके जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और हाइड्रोफिलिक एंड्स, ये जो टेल्स हैं, दीज आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स। ठीक है,
लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुआ हार्टले, उसने क्या बोला कि नहीं, माइसल्स आर ऑफ बोथ नेचर, दैट इज ऑफ लैमेलर एज वेल एज spherical. Then there would be a next scientist known as a डबे एंड एनेकर. उन्होंने क्या बोला कि जो माइसल्स हैं उनकी शेप क्या होती है, रॉड शेप्ड, ठीक है, और रॉड शेप्ड का जो सरफेस है वो क्या होता है, सर्कुलर. सर्कुलर में अगेन वो क्या बोल रहा है कि हाइड्रोफोबिक एंड्स एट द सरफेस, और जो हाइड्रोफिलिक चेन्स हैं, टेल्स हैं, वो इनसाइड द रॉड की तरफ होती हैं, ठीक है. लेकिन उसके बाद कुछ मोर स्टडीज़ की गई तो क्या फाइंड आउट किया गया, लाइक न्यूट्रॉन स्मॉल एंगल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए सोडियम डू डेकाइल सल्फेट पे एंड अदर आयनिक माइसल्स पे. मतलब ये एक सरफेक्टेंट का नाम है सोडियम डू डेकाइल सल्फेट. जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो माइसल्स फॉर्म्ड हुई और उससे उसका जो स्ट्रक्चर है वो फाइंड आउट किया गया, ठीक है. तो क्या देखा गया कि आयनिक जो सरफेक्टेंट्स होते हैं उनके केस में जो माइसल्स की शेप है वो चेंज होती है. सबसे पहले स्फेरिकल बनती है, देन सिलेंड्रिकल, देन हेक्सागनल एंड देन लैमेलर, ठीक है. लेकिन जो नॉन आयनिक होते हैं उनके केस में क्या होती है, लैमेलर, ठीक है. मीन्स टू से ये अलग अलग उसने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि नॉन आयनिक माइसल्स कैसे एग्जिस्ट करती हैं, आयनिक माइसल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. तो ये सारा अपने स्टडी करना है. इसमें आपको स्टर्न लेयर और गॉय चैपमैन पोर्शंस हैं जो आपने आई थिंक फिजिकल के दूसरे पोर्शन में पढ़े होंगे. इसका मतलब क्या है कि जब माइसल्स के पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए, ठीक है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक के भी कुछ ना कुछ चार्ज है ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है. तो उसके नियर ओपोजिट जो चार्जेस हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्टर्न लेयर और गॉय चैपमैन लेयर बन जाती है, ठीक है. सो दिस वाज ओवरऑल एंड व्हाट आर माइसल्स एंड इट्स स्ट्रक्चर. तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रेडी कर लेना. अगर आपको इन सब में से कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई, यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है.